नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अग्निवीर के बैच की अपन शुरुआत कर रखी है। हमने मैथ में सबसे पहले मेंसुरेशन क्षेत्रमिति शुरुआत की थी। हमने सारे फॉर्मूले पढ़े थे 2D के, सारे डायग्राम को अच्छे से समझा था। उसके बाद हमने सर्किल पे, सेमी सर्किल पे और ट्राइंगल के क्वेश्चन करे थे। आज हम बाकी की सारी 2D की जो आकृतियाँ हैं उनकी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपकी सारी क्लासें चल पड़ी हैं। आपकी साइंस की क्लास भी चल रही है, प्रमोद सर ले रहे हैं, बेहतरीन क्लासेज आ रही है आपकी। बिल्कुल वही पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जा रहा है, कोई भी आपको लेवल अप या डाउन नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है जो आपके अग्निवीर के सिलेबस में आएगा, ताकि आपको ये छांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या हमको छोड़ना है क्या हमको पढ़ना है। वो सारा पढ़ाया जा रहा है जो आपके अग्निवीर के बैच में आना है। रीजनिंग के कुछ टॉपिक आएंगे जो अमित जी पढ़ा रहे हैं। जीके का बेहतरीन तरीके से क्लास ली जा रही है लोकेश जी के द्वारा। ठीक है, सारी ही एक्सपीरियंस फैकल्टी है अग्निवीर के लिए। 6 से 7 साल से ये अग्निवीर के स्पेशल बैच को ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अब के भी ऑनलाइन बैच में अग्निवीर के स्पेशलिस्ट पढ़ा रहे हैं जो कि आपके कंटेंट का बिल्कुल फुल टू प्रूफ ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, और इन्हीं सिलेबस में से अग्निवीर के सिलेबस में ही हमने मॉडल टेस्ट पेपर जो तैयार किए गए हैं, ऑनलाइन टेस्ट 50 ऑनलाइन टेस्ट तैयार किए गए हैं जो आपको वीआरबी एजुकेशन के एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर पे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ऐप का लिंक दे दिया जाएगा। वहाँ से ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप में आपका कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएगा। अगर आपको जल्दी करना हो पूरा कोर्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, और टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से तैयार की गई है। ठीक है, अगर कोई बच्चा वो कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी देता है तो भी मैं दावा करता हूँ उसके 90+ मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज इस तरीके से तैयार की गई है कि आपका कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और वो हमने टेस्टों में ना डाला हो। 50 क्वेश्चन है 50 टेस्ट हैं दोस्तों। 50 टेस्टों में अगर 15 क्वेश्चन जी के आते हैं तो कितने हो गए? 15 क्वेश्चन 50, 15 5 75, 750 क्वेश्चन जीके के और 750 क्वेश्चन साइंस के, 750 क्वेश्चन ही मैथ के तैयार हो जाते हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज देते हो तो इस तरीके से दो कि आपका वो वैसा क्वेश्चन अगर अगले किसी टेस्ट में आ जाए या मेन एग्जाम में आ जाए तो गलत ना हो। इस तरीके से अगर आप टेस्ट सीरीज देंगे तभी आपको फायदा होगा। ठीक है, और सभी टेस्ट सीरीज का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया गया है। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ये क्वेश्चन किस तरीके से हुआ और ये क्वेश्चन किस तरीके से, बिल्कुल डिटेल से, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको वीडियो सॉल्यूशन में बताए गए हैं। तो दोस्तों जुड़िए जरूर हमारे जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से। आपको वीआरबी के ऐप पे जाके मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, बिल्कुल मिनिमम चार्ज में रखा गया। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, बाइलिंगुअल चल रहा है, इस साइंस में भी बाइलिंगुअल क्लासेस चल रही हैं, जीके में भी जो मेन कंटेंट है उसको इंग्लिश में बताया जा रहा है, मैथ में बाइलिंगुअल चल रहा है। मैंने पिछले क्लास में नहीं बताया था लेकिन मैंने बोल के पूरा बताया। ठीक है, तो मीडियम की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो। ठीक है, वर्ग स्क्वायर, ये स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? इसका एरिया होता है आपका ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, और इसकी भुजा दे रखी है कितना? 4 सेंटीमीटर। तो 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? एरिया। बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन है ये आपके अग्निवीर में। ठीक है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है और एक तो सीधा फॉर्मूला ही वो आपसे पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a + b है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वर्ग का विकर्ण, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, वर्ग का विकर्ण, ये विकर्ण, इसकी लंबाई कितनी होती है? अगर ये साइड a है तो इसका विकर्ण हो जाता है आपका, विकर्ण मैंने बताया था, विकर्ण हो जाएगा √2a। ये क्या हो जाएगा? विकर्ण। ठीक है, तो विकर्ण की लंबाई दे रखी है a + में b। अगर विकर्ण की लंबाई √2a बराबर में क्या दे रखा है? a + का b, तो भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a + का b अपॉन में √2, ये हो जाएगी इसकी भुजा की लंबाई। या बोल सकते हैं अपन a ना भी रखें तो √2 क्या थी? भुजा, √2 भुजा, यही होता है। तो भुजा आपकी कितनी हो जाएगी? इसकी साइड कितनी हो जाएगी? a + b अपॉन में √2। पूछा क्या है? एरिया,
और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, और भुजा स्क्वायर करेंगे तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे a प्लस बी का स्क्वायर और बटे में नीचे √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बच जाएगा 2। a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में 4। यही आपका आंसर दे रखा था क्वेश्चन का एग्जाम में, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या और ऑप्शन क्या थे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कई बच्चे करेंगे इसका स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया, बटे में √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर कितना होता है 2। भाई ये √2 है ना, √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 2, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। बात समझ में आई, ठीक है। यहाँ से विकर्ण दे रखा था, विकर्ण क्या होता है √2 भुजा, और यही दे रखा कितना a प्लस बी, विकर्ण की लंबाई a प्लस बी, तो भुजा हो जाएगी a प्लस बी बटे में √2, ठीक है। और एरिया निकालना था, एरिया निकालने के लिए भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है आपकी a प्लस बी अपॉन में √2। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर तो ये हो गया, √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वर्ग की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर, इस वर्ग के अंदर तथा बाहर बनाए गए अंतवर्त व परिवर्त की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द इन सर्किल एंड द सर्कम सर्किल, ड्रॉ इनसाइड एंड आउटसाइड दिस स्क्वायर। ठीक है, एक स्क्वायर है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। एक स्क्वायर है, एक तो इसके अंदर सर्किल है, ठीक है, और एक इसके बाहर सर्किल है, ये इन सर्किल और ये सर्कम सर्किल। कह रहा है कि इन सर्किल रेडियस और सर्कम सर्किल रेडियस, अंतर्वृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का क्या बताना है अपने को, अनुपात बताना है। और इसकी भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर, इसकी भुजा कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 14 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ ये भी 14 ही सेंटीमीटर हुआ, ठीक है, 14 सेंटीमीटर हुआ, और इसका आधा कर दिया तो ये कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। भाई इनको दोनों साइडों को टच कर रहा है और ये दूरी बराबर ही रहती है वर्ग में, ठीक है। ये 14 था तो ये इन सर्किल रेडियस की त्रिज्या कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर आ गई, आर की वैल्यू तो कितनी आ गई 7 आ गई, ठीक है। अब ये वर्ग, यही वर्ग है तो ये इसका क्या हो जाएगा विकर्ण, इस वर्ग का विकर्ण, और इस वर्ग के विकर्ण का आधा क्या हो जाएगा परिवर्त की त्रिज्या, ये परिवर्त की त्रिज्या हो जाएगी। भाई परिवर्त ये हुआ और यहां से यहां तक ये सेंटर है, यहां तक कि ये परिवर्त की त्रिज्या हो जाएगी ना आर। अब परिवर्त की त्रिज्या क्या हुई, इस वर्ग का विकर्ण का आधा, तो इस वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण क्या दिया था इस वर्ग का, विकर्ण है इस वर्ग का √2a, यानी कि √2 और a की वैल्यू कितनी है 14, यानी कि कितना हुआ 14 √2। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस विकर्ण का आधा, r की वैल्यू कितनी आई 14 इंटू √2 बटे में 2, कितना आया 7 √2। तो बड़े r की वैल्यू, सर्कम सर्किल रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 7 √2। इनका अनुपात पूछा है, 7 से 60 कट गया तो 1 अनुपात में √2 आपका क्या आ जाएगा आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। इन सर्किल रेडियस तो होगी इसकी भुजा की आधी, क्योंकि ये भुजा यहाँ 14 है तो यहाँ पे भी 14 रहेगी, ये इस वृत्त का व्यास है, व्यास का आधा क्या हो जाती है इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। ये 14 था तो ये भी 14 ही होगा, और ये इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी आधी 7 हो गई। अब इस परिवर्त की त्रिज्या निकालनी, परिवर्त की त्रिज्या देखा कि ये क्या आ रहा है इस वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण कितना होगा 14 √2, और इसका आधा क्या हो जाएगी परिवर्त का त्रिज्या हो जाएगी, तो इसका आधा करा 7 √2। अंतर्वृत्त की त्रिज्या 7 और परिवर्त की त्रिज्या 7 √2, अनुपात निकाला 7 से 7 कट गया, 1 अनुपात में √2 आ गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। दो वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर है। इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। दो वर्ग दे रखे हैं, ठीक है। द पैरामीटर ऑफ 2 स्क्वायर इज 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द थर्ड स्क्वायर
हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ दीज स्क्वायर। ठीक है, दो स्क्वायर है, एक ये स्क्वायर और एक ये स्क्वायर, इनका परिमाप दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है। इसका परिमाप कितना हुआ, इसका परिमाप दे रखा है 24 और इसका परिमाप दे रखा है कितना 32। इसका परिमाप दे रखा है 32। तो इसकी भुजा साइड, इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, साइड कितनी हो जाएगी, 4 गुना भुजा होता है परिमाप, तो यानी कि ये किसके बराबर है 4a के बराबर। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 बटे में 4, 4 छगी 24, कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। इसकी भुजा आ गई। इसका एरिया कितना आ गया, इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर 6 गुना में 6, 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया होगा। ठीक है, ये इसका परिमाप 32 था, तो इसका परिमाप 32, तो इसकी भुजा कितनी हो गई, इसकी भुजा ए हो गई 32 बटे में 4, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 8 गुना में 8, 8 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कह रहा है ये जो दो, इसका 24 सेंटीमीटर, इसकी 32 सेंटीमीटर परिमाप था, इनके क्षेत्रफल के योग के बराबर, तो इनका क्षेत्रफल के योग के बराबर एक और वर्ग बनाया जाता है। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना हुआ, इसका एरिया कितना हुआ, इसका एरिया हुआ 36 प्लस का 64 कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरे वर्ग का एरिया इन दोनों वर्गों के एरिया के बराबर है। तो इस तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। एरिया क्या होता है 4a प्लस का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर बराबर में 100, तो a बराबर में कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, a की वैल्यू √100 और परिमाप निकालेंगे तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 4 गुना में भुजा, 4 गुना 10 कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ जाएगा 40 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन देखो, लाइन टू लाइन चलते हैं। दो वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर दे रखा था। ठीक है, परिमाप दे रखा है, परिमाप होता है 4 गुना भुजा, इसलिए उनका अपन साइड निकाल सकते हैं, भुजा निकाल सकते हैं, 6 आ गई, इसकी 8 आ गई। अब इनकी साइड क्यों निकाली, क्योंकि कह रहा है कि जो तीसरा वर्ग है उसका एरिया इनके एरिया के योग के बराबर है। तो इनका एरिया कैसे निकालेंगे, जब हम इनकी भुजा निकाल लेंगे, यानी कि साइड निकाल लेंगे। इनकी साइड निकाली 6 और 8, इसलिए निकालनी पड़ी क्योंकि अपने को इनका एरिया चाहिए। इसका एरिया आ गया भुजा स्क्वायर 36, इसका एरिया 8 स्क्वायर 64। अब इनके एरिया के योग के बराबर इसका एरिया है तीसरे वर्ग का, इसका एरिया आ गया 100, तो इसका एरिया 100 आ गया, तो इसकी साइड कितनी आ गई ए स्क्वायर बराबर 100, एरिया होता है ए स्क्वायर बराबर 100, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गई। अब इसका पूछा है परिमाप, परिमाप होता है 4 गुना भुजा 4 गुना साइड, तो 4 गुना साइड 10 थी, 4 गुना 10 कितना आ गया 40 सेंटीमीटर आपका आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल एरिया दे रखा है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड चौड़ाई 15 सेंटीमीटर। तो आयताकार मैदान की लंबाई व परिमाप ज्ञात करो। आयत रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो इसकी लंबाई होती है और इसकी चौड़ाई होती है। एरिया क्या होता है, इसका एरिया क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी, और L इंटू बी की वैल्यू दे रखी है कितनी 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी चौड़ाई b की वैल्यू दे रखी है, L इंटू चौड़ाई कितनी दे रखी है 15 बराबर में 180। तो यहाँ से लंबाई निकाल सकते हैं 180 बटे में 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया दे रखा था, एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, इसमें चौड़ाई दे रखी थी 15, तो लंबाई निकाल देंगे चौड़ाई को नीचे भेज के, तो लंबाई कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो आयताकार मैदान की लंबाई आ गई और परिमाप पूछा था, और आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप आपका होता है 2 गुणा में लंबाई प्लस का चौड़ाई, 2 इंटू एल प्लस का बी, और 2 इंटू एल कितना है, लंबाई कितनी है 12 और चौड़ाई कितनी दे रखी थी 15, 12 प्लस का 15 कितना हो गया 2 गुणा में 12 दूनी 24, 3 27, 27 दूनी 54 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगा परिमाप हो गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, एरिया दे रखा था,
चौड़ाई दे रखी थी, हमने लंबाई निकालनी। परिमाप निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई दोनों है, तो अब हमारे पास दोनों आ गई। चौड़ाई दे रखी थी, लंबाई हमने निकाल ली। और परिमाप होता है 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुना में लंबाई 12 और चौड़ाई 15, कितना हो गया 54 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है जिसकी लंबाई व चौड़ाई का रेशियो दे रखा है, अनुपात दे रखा है 5:7। तो आयत का मैदान का विकर्ण ज्ञात करो। जब भी मैथ का क्वेश्चन करते हो तो आपके दिमाग में होना चाहिए पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है यहाँ पे विकर्ण। फिर देखेंगे आप विकर्ण निकालने के लिए चाहिए क्या। विकर्ण निकालने के लिए विकर्ण का फॉर्मूला क्या है आपका, ठीक है, ये आयत थी, आयत का विकर्ण निकालना था अपने को, विकर्ण निकालना है। और विकर्ण क्या होता है आयत का विकर्ण, विकर्ण होता है √L² प्लस का B²। इसका मतलब हमें चाहिए लंबाई और हमें चाहिए चौड़ाई। लंबाई कितनी दे रखी है 5:7, यानी कि ये 5x है तो ये कितना 7x है। अनुपात हटाया हमने x लगा दिया। क्यों हटाया, क्यों लगाया x, क्योंकि जब भी अपन अनुपात निकालते हैं तो जो कॉमन फैक्टर होता है उसको हटा देते हैं। तो कॉमन फैक्टर हमें नहीं पता क्या था, तो हमने वो सोचा क्या हटाया होगा x, तो हम क्या लगा देते हैं x। तो ये 5x, तो ये कितना 7x। अब इसका एरिया दे रखा है, तो एरिया क्या होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, L/B। कितना दे रखा है 560, यानी कि 7×5, इसको गुणा करेंगे 5x गुणा में 7x बराबर में 560। 7×5 35x² बराबर में 560। तो x² की वैल्यू कितनी आ गई 560 बटे में 35। तो x² कितना आ गया 35 एकम 35, कितना बच गया 1, 35 छक्का 30, हाँ 35 छक्का 210, 21 बच गया 210, 35 छक्का 210, 7 18 3 21। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 4। x² बराबर 16, तो x की वैल्यू 4। x की वैल्यू अगर 4 है तो इसकी लंबाई कितनी होगी 5 गुणा में 4 20। चौड़ाई कितनी होगी 7 गुणा में 4 7 चौक 28। ठीक है, अब इसकी लंबाई भी आ गई, चौड़ाई भी आ गई। अब विकर्ण अपन आसानी से निकाल सकते हैं। √ कितने का 20 का स्क्वायर प्लस का 28 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस का 28 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर तो हो गया 400 और 28 का स्क्वायर कितना हो गया 28 गुणा में 28, 8 8 64 6, 8 दूनी 16 6 22, 28 दूनी 56, 4 6 2 8 5 2 784। ठीक है, 28 का स्क्वायर कितना हो गया 784। तो √ कितना आ गया 7 और 4 1184। ठीक है, अब √ 1184 कितना होता है, 1184 का √ लेंगे तो कैसे निकालेंगे 1184, 2 2 के जोड़े बना लो, 2 दूनी 4 3 तिया 9, 3 तिया 9, कितनी बार कितना बच गया 284, 3 और 3 6, 4 एकम 4 2 दूनी 4, ये 6 आ गया, 2 दूनी 4 3 तिया 9, 4 चौक 16 55 25 6 7 8 8 64। ठीक है, तो नहीं जा रहा पूरा 4 से काट के देखते हैं, इसको टुकड़े बना लेते हैं, टुकड़े बना लेते हैं। 4 गुणा में 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 एकम 4, 2 गुणा में 271, 271 के और टुकड़े नहीं हो रहे थे। 4 का √ कितना हो जाएगा 2√271। ये इसका आंसर हो गया, या सीधा √ 1184 भी इसका आंसर। अगर ऑप्शन इस तरीके से दे रखे हो √ 1184, √ 2520, √ 1632, इस तरह का अगर दे रखे हो तो वो हो जाएगा। अगर इस फॉर्मेट में दे रखे तो ये परफेक्ट इसका स्क्वायर नहीं है 1184 किसी का। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन √ 271। ठीक है, 2√271, या तो ये ऑप्शन में मिलेगा या ये ऑप्शन में मिलेगा आपको। ठीक है, सिंपल सी बात थी, सिंपल सा क्वेश्चन था। रेशियो दे रखा था लंबाई और चौड़ाई का 5x और इसको 7x माना। एरिया 5x गुणा 7x 560, 35x² बराबर 560, x² की वैल्यू आ गई 16, तो x की वैल्यू 4। इसका मतलब 5 चौक 20 लंबाई और 7 चौक 28 क्या चौड़ाई। लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई। वर्ग आयत का विकर्ण होता है √L² प्लस का B²। 20 का स्क्वायर तो 400 और 28 का स्क्वायर 784। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा तो 1184, 1184
आंसर होगा, या फिर इसका और निकालेंगे तो 4 गुणा 271 है, 4 का रूट 2 आ जाएगा, 271 को अंडर रूट में रख देंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। एक आयत की चौड़ाई लंबाई का 4 गुना है। क्या? रेक्टेंगल है, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई लंबाई का 4 गुना है। चौड़ाई लंबाई का 4 गुना है। लंबाई अगर x है तो चौड़ाई कितनी हो गई? 4x हो गई। यदि आयत का क्षेत्रफल, तो इसका एरिया कितना हो गया? बात समझ में आई? क्या कह रहा है? आयत की चौड़ाई लंबाई का 4 गुना है। लंबाई अगर x है तो चौड़ाई कितनी हो गई? 4x। इसका एरिया कितना हो गया? एरिया हो जाएगा L इंटू बी, बराबर कितना दे रखा है? 1764। यानी कि x गुणा में 4x करेंगे तो 1764, यानी कि 4x स्क्वायर बराबर में 1764, यानी कि x स्क्वायर बराबर में 1764 बटे 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1, x स्क्वायर बराबर में 441। तो x की वैल्यू 441 किसका स्क्वायर है? 21 का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 21। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 21। इसका मतलब इसकी लंबाई कितनी है? 21x है, चौड़ाई कितनी है? 21 चौक 84। लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई। ठीक है, तो आयत की चौड़ाई क्या होगी? चौड़ाई पूछिए, चौड़ाई कितनी होगी इसकी? चौड़ाई होगी आपकी 84। ठीक है, चौड़ाई पूछिए, सिंपल सा। परिमाप पूछता तो 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना में L21 प्लस में 84। ठीक है, क्या दे रखा था? रेशियो दे रखा है यहाँ भी, चौड़ाई लंबाई का 4 गुना, ये x तो ये 4x, इसका एरिया दे रखा है 1764। एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई x, चौड़ाई 4x, 4x स्क्वायर हो गया गुणा करा तो ये दे रखा है 1764। तो x स्क्वायर तो 4 नीचे चला जाएगा, 441। x स्क्वायर बराबर 441 है। x स्क्वायर बराबर में अगर 441 है तो x बराबर क्या होगा? अंडर रूट 441, और 441 किसका रूट है? 21 का। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? x की वैल्यू 21, और x क्या है? लंबाई, चौड़ाई क्या है? 4x। तो चौड़ाई पूछिए तो 4 गुणा में x 21, 4 गुणा 21, 21 चौक 84 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक विकर्ण कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द सेकंड डायगोनल। ठीक है, समचतुर्भुज, ये समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज में मैंने बताया था 2 डायगोनल होते हैं, एक ये डायगोनल, एक ये डायगोनल। इसके बारे में बताया था मैंने कि दोनों ही डायगोनल असमान होते हैं, इनकी लंबाई बराबर नहीं होती है। दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। इन दोनों ही डायगोनलों की लंबाई क्या बराबर ये काटते हैं। ठीक है, इतना बताया था। इसका एरिया क्या बताया था? इसका एरिया बताया था 1/2 गुणा में d1 इंटू d2, दोनों विकर्णों का गुणनफल का आधा क्या होता है? इसका एरिया होता है। ठीक है, इसका एरिया दे रखा है, क्षेत्रफल कितना? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें से एक विकर्ण 6 है तो दूसरा विकर्ण 1/2 गुणा में एक विकर्ण 6, तो d2 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, 2 से काटा, 2 तिया 6, यानी 3d2 बराबर कितना आ गया? 24। तो d2 की वैल्यू कितनी आ गई? 24/3 कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो d2 की वैल्यू कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल सिंपल था। आपको समचतुर्भुज का, ठीक है, क्या पता होना चाहिए था? एरिया दे रखा है, एरिया होता है 1/2 गुणा में d1 इंटू d2, और ये कितना दे रखा है एरिया? 24। इसमें एक डायगोनल दे रखा है d6, तो दूसरा डायगोनल पूछा है। बस इस पूरे में ये d2 ही तो नहीं है, ये निकाल देंगे। 1/2, 2 से काटा 3, ये 3d2 बराबर कितना आ गया? 24। d2 की वैल्यू चाहिए तो 3 कहाँ चला जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे, तो d2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। किसी समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात करो जिसका विकर्ण कितना है? 12 सेंटीमीटर व 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, दोनों विकर्ण दे रखे हैं। अब इसकी साइड पूछ लिया। ठीक है, फाइंड द साइड ऑफ द रोम्बस हुज डायगोनल आर 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये समचतुर्भुज था। इसके डायगोनल ये, इसके डायगोनल ये, दोनों डायगोनल दे रखे 12 और
16, ये पूरा 12 है तो ये कितना 6, ये 6, ये पूरा 16 है तो ये 8 और ये 8। अभी बताया था समचतुर्भुज के डायगोनल 90 डिग्री पे काटते हैं और बराबर काटते हैं, यानी कि पूरा 16 है तो आधा 8, ये 8, ये पूरा 12 है तो ये 6 और ये 6। अब मुझे बताओ ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है, समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें ये इसका बेस मानो या ये हाइट, या ये बेस मानो ये हाइट, ये इसका क्या हो गया हाइपोटेन्यूस हो गया इस साइड। तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो हाइपोटेन्यूस बराबर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये कितना हो जाएगा 6 6 36 7 8 64, तो ये कितना हो गया अंडर रूट 100, और ये कितना हो गया अंडर रूट 100 बराबर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। ये इसकी साइड आ गई, कितनी 10 सेंटीमीटर। आपको डायगोनल भुजा का एक सीधा फॉर्मूला भी बताया था, आप चाहे उसमें रख के देख लोगे तब भी ये कितना आएगा 10 ही। फॉर्मूला क्या बताया था आपको, 1/2 अंडर रूट 4a² माइनस का b², तो 1/2 अंडर रूट 4a², a² नहीं सॉरी यही था, ठीक है। इसका फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला था इसका 1/2 अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस में d2 का स्क्वायर, ये था। वो तो समद्विबाहु त्रिभुज का बता दिया, ठीक है। तो 1/2 गुणा में अंडर रूट d1 का स्क्वायर, d1 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, 1/2 अंडर रूट 144 प्लस में 16 का स्क्वायर 256, 1/2 ये कितना हो गया अंडर रूट 144 और 256 400, 400 अंडर रूट कितना हो गया 20, तो 20/2 बराबर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। आप ये फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं और आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। ये 6 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा डायगोनल का आधा, और ये 90 डिग्री पे है, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस होता है अंडर रूट बी प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर का अंडर रूट। वही करा तो भी 10 आया। ये फॉर्मूला लिखवाया था भुजा का, अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं तब भी आपके पास क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसी समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों की लंबाई 120 सेंटीमीटर व 90 सेंटीमीटर है तो परिमाप ज्ञात करो, ठीक है। किसी समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों की लंबाई कितनी है 120 सेंटीमीटर तो 90 सेंटीमीटर है, तो परिमाप ज्ञात करो। ओके चलो आ जाओ, ये समचतुर्भुज बताया, इनके डायगोनल असमान बराबर काटते हैं। ये 120 है तो ये कितना 60, ये 90 है तो ये कितना 45। इस तरह से आप ये साइड निकाल लो, वरना आप भुजा का निकालो। भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा का फॉर्मूला क्या था अंडर रूट 120 का स्क्वायर प्लस में 90 का स्क्वायर, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, तो 1/2 ये हो गया 12 12 144 0 0 और ये 9 9 8100, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 अंडर रूट 12 14 400 और 8100 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0 0 5 8 4 12 1 2, ठीक है। तो ये आ गया 22,500। 22,500 मैंने देखा 22,500 में ये 225 गुणा 100 है, 225 किसका 15 का और 100 10 का, तो इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है, किसका अंडर रूट आएगा 150। क्यों? क्योंकि देखो 225 और 2 जीरो, इसको दो भागों में बांट लूँ मैं, 225 गुणा 100 कर लूँ तो 225 का तो 15 और 100 का 10, इसका मतलब 22,500 का अंडर रूट कितना हुआ 150, और ये कितना आ गया 75। 75 आपकी आ गई साइड, भुजा आ गई। और इसका परिमाप क्या होता है 4 गुणा में भुजा, 4 गुणा में साइड, 4 गुणा भुजा, और जो कि कितनी हो जाएगी 4 गुणा में अगर 75, 75 दूनी 150 दूनी 300 सेंटीमीटर, इसका क्या आ जाएगा परिमाप आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? अगर आप इस तरह से करते, ये साइड भी आपकी कितनी निकल के आ जाती 75 आ जाती। अगर ये 75 आ गई तो 4 गुणा 75 करेंगे तो आंसर कितना आ गया 300। मैंने फॉर्मूला भी लिखाया था
समचतुर्भुज के भुजा का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा में √d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, 120 का स्क्वायर 14,400, 90 का स्क्वायर 8100, ठीक है, जोड़ा 22,500। 22,500 का √ लेंगे तो कितना आया 150, 1/2 गुणा 150 यानी 150/2 कितना आ जाएगा 75। 75 इसकी साइड आ गई, भुजा का फॉर्मूला था, और परिमाप निकालेंगे तो 4 गुणा भुजा, आपका उत्तर आ जाएगा निकल के 300। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर आ गया 300। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो आज के क्लास में केवल यही 10 क्वेश्चन रखते हैं, बाकी 10 क्वेश्चन अपन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। और आप सारी वीडियो देखने के लिए, बाकी और वीडियो देखने के लिए, फटाफट कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आप VRB एजुकेशन के ऐप पे जाइए, वहाँ आपका पूरा कोर्स ऑलरेडी बना हुआ रखा है। वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, वहाँ पे 50 टेस्ट बनाए गए हैं। आप रेगुलर अगर आप एक टेस्ट देते हैं तो आपका सिलेक्शन के आप बहुत नज़दीक पहुँच जाओगे, क्योंकि मैंने जो भी टेस्ट बनाए हैं कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, बिल्कुल अपने हाथों से बनाए हैं, एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके। टेस्ट सीरीज बनाने में हमने ये ध्यान रखा है कि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। अगर आप एक एक क्वेश्चन ध्यान से रटते हुए, पढ़ते हुए चलते हैं टेस्ट सीरीज का, तब भी आप 90+ मार्क्स लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलेगा अगली क्लास में। धन्यवाद।